हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर कॉन्सेप्ट क्लासेस। माय नेम इज़ अभिषेक एंड हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि चैप्टर 8 क्लास से है 12th के लिए। वो सॉरी, चैप्टर 8 है 12th क्लास के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने पहले जो वीडियो थी उसमें हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स थे। आज हम हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को देखते हैं। सो हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन के लाइफस्टाइल। ठीक है, लाइफस्टाइल में क्या क्या आएगा? डाइट आएगी, रेस्ट आएगा, एक्सरसाइज आएगी। एक एक पॉइंट को समझते हैं कि जो आपकी हेल्थ है, एच हेल्थ, ये आप किससे अफेक्ट होगी, मतलब कौन इसको अफेक्ट करेगा। तो पहला आपका पॉइंट है जेनेटिक डिसऑर्डर, बिल्कुल अफेक्ट करता है। डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसा केस है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मदर एज आई थिंक कैरियर, एंड वो ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, ऐसा हो आप देखने को मिलेगा कि अगर आपकी नानी को डायबिटीज़ तो आपको मम्मी को होगी या फिर आपकी सिस्टर को हो सकती है, तो ऐसा देखने को मिलता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो अफेक्ट करते हैं किसको? हेल्थ को। ठीक है, दूसरा इन्फेक्शन, बिल्कुल अगर ट्यूबरक्लोसिस आपको हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस था और आप उसको पास खड़े हुए तो बैक्टीरिया इंसर्शन आप में चले गया, बैक्टीरिया चले गया आपके अंदर, तो क्या होगा? आपको भी इन्फेक्शन हो गया, तो आपकी जो हेल्थ अच्छी खासी थी वो अब बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो इन्फेक्शन से आपकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है। तीसरा लाइफस्टाइल, कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप डाइट कैसी लेते हैं। ठीक है, क्या फैटी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खाते हैं, फैटी चीज़ जंक फूड यूज़ करते हैं, रेस्ट करते हैं नहीं करते सही तरीके से, एक्सरसाइज आप करते हैं नहीं करते सही तरीके से। तो ये आपके डिपेंड करते हैं लाइफस्टाइल पे। तो अब लाइफस्टाइल अगर ख़राब है तो ये हेल्थ को भी अफेक्ट करेगी। तो हमने तीन चीज़ देखी हैं। पहला जेनेटिक डिसऑर्डर हेल्थ को अफेक्ट करता है, दूसरा इन्फेक्शन हेल्थ को अफेक्ट करता है, और तीसरा लाइफस्टाइल भी हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, ड्रग, भाई अगर आप ड्रग लोगे या अल्कोहल अब्यूज़ करोगे तो अफेक्ट करेगा आपकी हेल्थ को एडवर्सली। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप ड्रग लोगे तो क्या करोगे? ड्रग लोगे तो आप झूलोगे इधर उधर। ठीक है, और ज़्यादा ड्रग ले लोगे तो क्या होगा? आपके ब्रेन पे असर पड़ेगा। दूसरी बात, अगर अल्कोहल आप यूज़ करो तो क्या होगा? लीवर अफेक्ट होगा। ठीक है, आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है वो डैमेज होने लग जाएंगे, जिससे कि आपकी हेल्थ को बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है आपके टबैको का यूज़ करने से। ठीक है, और अच्छी बात है, देखो कितनी अच्छी बात है कि पैकेट पे लिखा है दिस कॉज कैंसर, बट नहीं, फिर भी हमें खाना है, क्योंकि वो तो पीछे लिखा है ना, तो आगे देखते हैं, हम आगे देख के खाते हैं, तो लेकिन फिर भी खाना होता है। ठीक है, तो हम अपने ये हरकतों से ही बाज नहीं आते हैं, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम्स 100 टाइम्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल। ठीक है, लाइफस्टाइल इंक्लूड डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। नाउ डिजीज़ आर ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। बिल्कुल, डी से डिजीज़ आपकी डिवाइड हो गई हैं दो में। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज़, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ सिंपल, जो कि कॉन्टेमिनेटेड हो, मतलब ईजिली वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो फैल जाए, उसे कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ना फैले। अब ये वन पर्सन और अनदर पर्सन, तो एक पर्सन इसमें से अनहेल्दी होना चाहिए और जिसको डिजीज़ हुई है, और एक पर्सन हेल्दी होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे कि इन्फेक्शन है नहीं इन्फेक्शन है। ठीक है, तो अनहेल्दी पर्सन से डिजीज़ जा रही है हेल्दी पर्सन में। ठीक है, तो अनहेल्दी पर्सन से डिजीज़ जा रही है हेल्दी पर्सन में। तो ये कैसी डिजीज़ हुई? ये डिजीज़ हुई इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, इस डिजीज़ को बोलेंगे इन्फेक्शियस। ठीक है, और अगर नहीं होता है ऐसा कुछ, डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं होती है एक दूसरे में, तो उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। सिंपल लैंग्वेज में, जो डिजीज़ एक बंदे से दूसरे बंदे में फैले उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, और जो ना फैले उसे हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ का सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका कोरोना वायरस आपको देखने को मिलेगा। बहुत रिसेंट अभी जो चल रहा है फ़िलहाल, कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसीलिए लॉकडाउन आपका हो रहा है। अगर नॉन इन्फेक्शियस होती तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आनी ही नहीं थी, और ना ही ये फिर पैंडमिक डिक्लेयर किया जाता। पैंडमिक क्या होता है आप देखना, रिसर्च करना, आपको तब मजा आएगा। ठीक है, देखो
हाँ, तो हम बात कर रहे थे इन्फेक्शंस। एग्जांपल क्या हो गया इन्फेक्शन, कोरोना वायरस। दूसरा जो कॉमन होता है, कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है। और क्या नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ में क्या करेंगे, कैंसर ले लेंगे, वो एक दूसरे से थोड़ी ना फैलता है, वो नहीं फैलता एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आने पे, ठीक है। HIV एड्स ये ओनली फ्लूइड कंटेंट से फैलता है, ठीक है, पास बैठने से नहीं फैलता है, ठीक है। तो आपका इन्फेक्शस डिजीज़ में क्या आएगा, इन्फेक्शस में आएगा कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस। एंड जो नॉन इन्फेक्शस है उसमें कैंसर एक फैटल डिजीज़ है। फैटल मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली डिजीज़ है, क्योंकि वो जल्दी से ट्रीटेबल नहीं है। अगर अर्ली टाइम में अगर डिटेक्ट कर लिया तो अच्छे तरीके से आपका ट्रीटेबल भी है, बट अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद ट्रीट किया गया तो फिर वो ज़्यादा ट्रीटेबल नहीं होती। और रिसेंटली अभी आपका 2 एक्टर्स की भी डेथ हुई है, ठीक है। आई थिंक इसमें से एक इसके कैंसर से ही डेथ हुई है उनकी, ठीक है। तो कैंसर इज़ अ फैटल एंड इज़ अ नॉन इन्फेक्शस टाइप डिजीज़। सो देखो, डिजीज़ विच इज़ आर easily transmitted from one person to another person, उसको हम बोलते हैं क्या, इन्फेक्शस डिजीज़। तो वो डिजीज़ जो कि ईज़िली ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसे इन्फेक्शस डिजीज़ बोला जाता है। और वो डिजीज़ जो कि नॉट ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसमिट नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसे नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ का नाम दे दिया जाता है। तो कैंसर मैंने बताया इज़ नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ बट इट इज़ वेरी फैटल, कज डेथ। फैटल मतलब बहुत ज़्यादा ही हानिकारक, फैटल डेंजर, ठीक है। तो डेथ कस करती है कैंसर, कैंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक नया टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये देखो, अब हम थोड़ा डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग डिज़ीज़ को हम बताएंगे, ये कैसे होता है, इसमें क्या चीज़ है, कौन इसके कारण हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं पैथोजन को, ठीक है। तो पैथोजन एक वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज़ कज करता है। डिजीज़ को करने वाला जो आपका ऑर्गेनिज्म है वही आपका क्या है, पैथोजन है। तो देखो क्या लिखा है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। तो जो डिजीज़ करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसे ही हम पैथोजन बोलते हैं। तो अभी पैथोजन में कौन कौन सी जाएंगी, बिल्कुल देखते हैं। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू, अभी जो ऑर्गेनिज्म ने नाम लिया है जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, उसको कौन कौन से हो सकते हैं, तो बैक्टीरिया हो सकता है पैथोजन, वायरस एक पैथोजन हो सकता है, फंगी एक पैथोजन हो सकता है, प्रोटोजोन्स एक पैथोजन हो सकता है, हेलमिंथिस एक पैथोजन हो सकता है। और ये जितने भी अभी मैंने नाम लिए हैं ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पैथोजन क्रिएट करते हैं, सॉरी जो कि पैथोजन है अपने आप में, क्या करते हैं, पैथोजन है अपने आप में, ये क्या करते हैं, डिजीज़ को कॉज करते हैं, क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो दैट्स वाई ऑल आर पैथोजन। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे आपके पैथोजन है। तो पैथोजन समझ में आया कि जो डिजीज़ करने वाले ऑर्गेनिज्म है उसे हम पैथोजन बोलते हैं। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। अब हम एक डिजीज़ लेते हैं जिसका नाम क्या है, टाइफाइड। अब हम एक डिजीज़ लेते हैं जिसका नाम क्या है, टाइफाइड। स्टडी करते हैं टाइफाइड को। तो व्हाट डू मीन बाय टाइफाइड, टाइफाइड है क्या। तो टाइफाइड एक बीमारी, एक डिजीज़ है जो कि जिसका जो पैथोजन है, जो कि जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो है आपका बैक्टीरिया। नाम क्या है बैक्टीरिया का, सैल्मोनेला टाइफी। तो ये वो बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है, टाइफॉइड होता है। तो ये एजेंट है, ये टाइफाइड करवाता है। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, ये पैथोजन है। तो ये सैल्मोनेला टाइफी पैथोजन है किसके लिए, टाइफाइड के लिए, ठीक है। तो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन। सैल्मोनेला टाइफी डिजीज़ कर रहा है जिसका नाम टाइफाइड है, इसलिए क्या है, पैथोजन। तो अगर कोई पूछता है कि भाई टाइफाइड के पैथोजन का नाम बताओ, तो सैल्मोनेला टाइफी जो कि बैक्टीरिया के ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। ऑर्गन्स अफेक्टेड, अगर ये सैल्मोनेला टाइफी आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो कौन से ऑर्गन को ये अफेक्ट करेगा, तो करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन को। सबसे पहला टारगेट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही होगा। फिर ये जो है माइग्रेट करेगा दूसरे ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो आया तो लीवर में था, आया तो लीवर में था, चला हर जगह गया, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये फैलता कैसे है, ये फैलता है
कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, ठीक है। तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन अगर कोई पूछता है टाइफाइड का, तो कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। कैसे, ये कॉन्टामिनेशन एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो कॉन्टामिनेशन मतलब होता है अब ये इन्फेक्टेड हो चुका है। जैसे सपोज टू बी, हम एग्जांपल लेते हैं एक बढ़िया सा, मान लो कि ये रखा है एक मिठाई का पीस, ठीक है। एक स्वीट रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मक्खी आती है, मक्खी है ये, मक्खी मान के चलो, है तो नहीं है, ये भिन भिनाती हुई आती है यहाँ पे, ठीक है। मक्खी बैठ जाती है इस पर। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, क्योंकि बंदा भी टंचो जिम से आया हुआ है बंदा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आती है मक्खी, ठीक है। यहाँ इसके हाथ में क्या है, एक चॉकलेट है, ठीक है। अब यहाँ ये जो आपका बर्फ़ी है या स्वीट है जो भी है, यहाँ पे एक बंदा आया था जिसको था टाइफाइड, जिसके अंदर था सैल्मोनेला टाइफी। उसके हाथ में बैक्टीरिया था, ये उसने बर्फ़ी टच की और ये मक्खी आके यहाँ बैठ गई। अभी जब मक्खी उड़ी तो ये अपने पैरों में क्या लेके उड़ी, सैल्मोनेला टाइफी। अब ये आ गई, इसने देखी चॉकलेट, इसको लगा भाई चॉकलेट खाने को मिल जाएगी आज, तो भाई बैठ गई यहाँ पे। ये जो सैल्मोनेला टाइफी इसके टांगों में लगे थे ना, वो आपके चॉकलेट में चले गए। अब जब ये बंदा चॉकलेट खा रहा था तो सैल्मोनेला टाइफी कहाँ चले गए, इसके अंदर चले गए। तो आया तो जिम से लेके क्या गया, टाइफाइड। तो भैया तुम्हारी वजह से एक अच्छा खासा बंदा बीमार हो जा रहा है, उसको टाइफाइड हो गया, उसने सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो ये है कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड एंड अगर इसी तरीके से पानी पी ले तो ये वाटर। तो कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर से ये सैल्मोनेला टाइफी एक गंदे वाले इंसान से जिसको ये हो रहा है, एक अच्छे वाले इंसान में चले जाएगा जिसको ये नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। आई होप ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। हाँ, एक चीज़ देखो, पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। ये सेल थी, सेल में हमने देखा कि भाई ऐसे दिख रहे थे, लेकिन अगर इसको जूम करके देखोगे तो रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा सैल्मन टाइपी का कैसा स्ट्रक्चर होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस। और आप मुझे क्लासरूम ऐप पर ही अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी मैंने भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जिसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये मेरा नंबर मैं देता हूँ 7683064930। यहाँ पे मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।